सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो गाइस लंबा होने वाला है बिकॉज आज का वीडियो पे मैं दो दो सीक्रेट स्ट्रेटेजी में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग थंबनेल पे देख ही चुके हो। एक है एफएफएलसी एंड सेकंड जो है वो है ऑर्डर ब्लॉक। ये दो जो इम्पोर्टेंट जो चीज है, ठीक है। तो ये दो जे मतलब ये दोनों को लेके मैं आज डिस्कस करूंगी पूरा वीडियो में। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, आप लोग पूरा वीडियो को देखना लास्ट तक। ठीक है, बिकॉज ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज ए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में। ठीक है, बिकॉज ये जो दो चीज है ना, ये हर एक मार्केट में वर्क करता है। चाहे ऐसे नहीं है बाइनरी प्लेटफॉर्म में, ये ब्रोकर में, हर एक प्लेटफॉर्म में, हर एक मार्केट में, चाहे स्टॉक हो, क्रिप्टो। ठीक है, बिकॉज एफएमएलसी एंड ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा ऐसा चीज है ना, ये कोई लाइक इंडिकेटर नहीं है, एक मार्केट का स्ट्रक्चर है, वन टाइप ऑफ। ठीक है, जो मतलब एवरीडे वर्क करेगा। ठीक है, आप लोगों को मैं आज लाइव दिखाऊंगा, कुछ ट्रेड लेके दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो को डायरेक्टली पहली बार देख रहे हो, ठीक है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, प्रीवियस मैंने बहुत सारे ऐसे कंटेंट प्रोवाइड किया है, नॉलेजेबल रियल नॉलेज लाइव मार्केट का ओनली। ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हो। एंड मेरा ग्रुप में जो लोग हैं उन लोगों को पता है मेरा एक्यूरेसी क्या है, मैं कैसे सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, और बहुत सारे लोगों का फीडबैक आता है, हाँ भाई डेली में प्रॉफिट कर रहा हूँ कंसिस्टेंट, यही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, तो यही है। अगर आप लोगों को देखो, पहले तो बात है ये जो ब्रोकर टॉक्सा, ठीक है, ये ब्रोकर मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है बिकॉज यहाँ पे जो एसेट है, ये सब एसेट लाइव मार्केट है। ठीक है, देखो, हर किसी का पसंद, हर किसी का मतलब वो अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है। दैट्स वाई मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखो जो एसेट है, मंडे टू फ्राइडे आप लोग यहाँ पे आप लोग को लाइव मार्केट मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज देखो, ऑल ऑफ एसेट का जो परसेंटेज है वो 85% अबव है। देखो यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं अभी, ऑल टाइम 24 आवर्स आपको इतना ही परसेंटेज मिलेगा। ठीक है, और आपके पास जो भी रियल नॉलेज है, आप यहाँ पे इजीली वो इम्प्लीमेंट करके आप एक अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यही है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज। तो पहले जो टॉपिक है वो है एफएफएलसी। तो आज हम सीखेंगे, अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एफएफएलसी आप कैसे यूज करके ट्रेड करोगे, एफएफएलसी क्या होता है। ठीक है, वो कंडीशन क्या क्या होता है, मैं हर हर कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन हाँ, अब मैं आप लोग को यही रिकमेंड करना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब यही बोलना चाहता हूँ, आप लोग जो भी करो, देखो कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं है। आप लोग जो भी करो, आप लोग प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट साथ करो। ठीक है, बिकॉज कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं है, कभी भी लॉस हो सकता है। तो प्रॉपर आप मतलब डिसिप्लिन के साथ, एक रूल के साथ ट्रेड करो। ठीक है, मेरा यही कहना है। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, अगर वीडियो में कुछ वैल्यू मिले, नया सीखने को मिले, तो एक लाइक एंड कमेंट कर देना गाइस। आपका एक लाइक एंड कमेंट से मेरे को मोटिवेट मिलता है आगे ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे जो एसेट है, सब एसेट लाइव मार्केट है, तो मैं किसी एक रैंडमली एसेट को मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो हम लोग को ढूंढना है, तो पहले जानना है व्हाट इज एफएफएलसी। एफएफएलसी का फुल फॉर्म क्या है? फुलफिल द लास्ट कैंडिडेट। ठीक है, तो एफएफएलसी कब वर्क करता है, कब वर्क नहीं करेगा, मैं हर कुछ ये वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहले आप लोग को क्या करना है ना, एफएफएलसी को एक बेसिक मैं तरीके से मैं हम लोग को सिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप लोग को पहले एक ट्रेंड फाइंड आउट करना है, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, चाहे वो अप ट्रेंड हो। यहाँ पे आप लोग को क्या दिख रहा है? एक डाउन ट्रेंड। ठीक है, अगर ये टॉप से मैं ये बॉटम तक, अगर बॉटम तक मैं देखूंगा, देखो एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ट्रेंड। तो एक ट्रेंड के बीच में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? सिंपल, यहाँ पे एक मेरे को कंडीशन मिला जो मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखो, मिनिमम आपको 6 से 7 कैंडल सेम कलर का होना चाहिए। ठीक है, डाउन ट्रेंड में मैं ये डाउन ट्रेंड का कंडीशन दिखा रहा हूँ, आफ्टर दैट मैं अप ट्रेंड का भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग को फाइंड आउट करना है डाउन ट्रेंड आइदर अप ट्रेंड। ठीक है, ऐसे बेसिक वे में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो डाउन ट्रेंड में आपको कितना कैंडल चाहिए? मिनिमम 6 से 7 कैंडल सेम कलर का होना चाहिए। यहाँ पे 6 कैंडल है, 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल बैक टू बैक है। राइट, यहाँ पे देख रहे हो। तो उसके बाद जब देखो, मार्केट तो ऐसे नहीं होता बैक टू बैक सेम कलर का, मतलब बैक टू बैक मार्केट मतलब डाउन अगर आ रहा है, तो ऐसा तो बात नहीं, मार्केट बैक टू बैक रेड कैंडल बना के ही आएगा। बीच बीच में एक एक ऑपोजिट कैंडल बनेगा, मतलब ग्रीन कैंडल बनेगा। राइट,
तो इट्स अ कॉमन थिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो जो ऑपोजिट कैंडल बना है ना, जो ग्रीन कैंडल बना है, वो प्रीवियस कैंडल को कवर किया है। दैट मीन्स एफएफएलसी को कंप्लीट किया है, फुलफिल द लास्ट कैंडल। लास्ट कैंडल कौन सा है? ये 6 कैंडल का ये लास्ट कैंडल है। और ये जो जब ऑपोजिट कैंडल बनेगा या यहाँ पे बना, आपको देखना है क्या प्रीवियस कैंडल को कवर कर पा रहा है एक कैंडल में। ऐसे नहीं 2-3 कैंडल में कवर कर रहा है। ये देखो यहाँ पे देखो, एक कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई से लो तक पूरा कवर किया है। उसके बाद देखो एक सेम कलर मतलब सेम मूवमेंट, ठीक है। उसको मतलब डाउन मतलब बैक टू बैक रेड कैंडल, तो बैक टू बैक हमको नहीं चाहिए। एक कैंडल हम लोग प्रेडिक्ट करते हो तो एक कैंडल सही होना चाहिए। यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल प्रीवियस कैंडल को कवर किया है हाई से लो तक, तो आपको एक मतलब डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है। नीचे आ रहा देखो, पहले देखो मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक डाउन ट्रेंड, अभी तो एक अभी जो प्रेजेंट जो चल रहा है एक माइनर अप ट्रेंड है, लेकिन ये जो सिचुएशन था, कंडीशन था, मैं उस बेसिस से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये डाउन ट्रेंड है। और यहाँ पे आप लोगों को कितना मिनिमम कैंडल चाहिए? 6 से 7 कैंडल, 6 मिनिमम कैंडल चाहिए आपको। ऐसे नहीं 2-3 कैंडल पे आप कर रहे हो, राइट? तो ये एफएबीएलसी कंडीशन काम नहीं करेगा। एफएबीएलसी मिनिमम एक ट्रेंड पे फॉलो होता है, और एक बैक टू बैक मिनिमम 6 से 7 कैंडल आपको सेम कलर का होना चाहिए। आफ्टर दैट जो ऑपोजिट कलर का जो कैंडल बनेगा, वो कैंडल अगर प्रीवियस कैंडल को एक ही बार में कवर करेगा, जैसे ये ग्रीन कैंडल ने एक ही मतलब एक ही बार में इसको प्रीवियस कैंडल को कवर किया है, ठीक है। एक कैंडल ही कवर किया है, ऐसे नहीं 2-3 कैंडल बनाए, यहाँ पे एक ही कैंडल बना है। तो जब एक कैंडल प्रीवियस कैंडल को फुलफिल द लास्ट कैंडल एफिशिएंसी को कंप्लीट करेगा, तो आपको डाउन साइड के लिए ट्रेंड लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंडीशन था, ठीक है। तो कब एफिशिएंसी कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को ऐसे ये डाउन ट्रेंड का जो 6 जो कैंडल है, इसी सेम कलर का कैंडल पे ट्रेड लेना होगा। मतलब डाउन डाउन में ट्रेड लेना होगा। ऐसे बेसिक वे में मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड लेना होगा, ठीक है। सिंपल। मैं आप लोगों को अप ट्रेंड में अभी दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे मिलेगा अप ट्रेंड में, मैं आप लोगों को शो कर दूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अप ट्रेंड है। ये बॉटम से स्टार्ट हुआ अप ट्रेंड, राइट? ये बॉटम से स्टार्ट हुआ एक अप ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग को कितना कैंडल चाहिए? बैक मिनिमम 6 कैंडल चाहिए। उसके बाद चाहे वो 10 हो 20 हो, फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम 6 कैंडल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो कंडीशन है देखो, 1 2 3 4, ऐसे देखो, ये यहाँ पे 10 to 12 कैंडल है बैक टू बैक सेम कलर का, और ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है। आप लोगों को ट्रेंड को थोड़ा आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे कि प्रीवियस जो मैंने कंडीशन दिखा है, वो डाउन ट्रेंड का था। वो बैक टू बैक रेड कैंडल हो रहा था 6 से 7 कैंडल। उसके बाद एक ऑपोजिट कलर हुआ था। और प्रीवियस कैंडल को प्रीवियस लास्ट कैंडल को वो कवर किया था, हाई से लो तक वो कवर किया था। तो आपको एक फिर से डाउन साइड का एक ट्रेड लेना होगा, फिर से आपको डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे बैक टू बैक 10 to 12 कैंडल है। यहाँ पे मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है यहाँ पे। यहाँ पे जो रेड कैंडल बना, जब जब ऑपोजिट कैंडल बना है यहाँ पे, लेकिन देखो ठीक से आप लोग नोटिस करो, क्या फुलफिल द लास्ट कैंडल, जो लास्ट कैंडल है, जो एफएफएल से कैंडल है, लास्ट कैंडल ग्रीन कैंडल है, क्या इसका हाई से लो तक पूरा कवर किया है? नहीं कवर किया है। तो ये रेड कैंडल आया था, हाँ, इसको बॉडी को कवर किया है। तो उसके बाद भी देखो एक ग्रीन कैंडल ऑपोजिट कर मतलब एक यहाँ पे जो ट्रेन था अप साइड के लिए, सेम कलर का कैंडल बना है अप साइड के लिए, मार्केट आप भी गया है, ठीक है, ऐसे बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो पूरा हाई से लो तक कवर नहीं किया, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। प्रॉपर सेटअप के साथ ही ट्रेड करना है, आइदर इग्नोर कर देना है, बिकॉज आपको ये अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगा। आप एक ही एसेट पे मतलब आपको देखना नहीं है, हर एक एसेट चेंज करते करते आपको स्विच करते करते आपको देखना है। बहुत सारे ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा। एफिशिएंसी जो कॉन्सेप्ट मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बहुत मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे माइंड माइंड पे नहीं रखना है ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा, मैं कैसे भी करके ट्रेड लेना है, ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा तो मेरे को नहीं मिलेगा, ऐसे बात नहीं है। बहुत मिलेगा आपको। आपको दिन में कितना चाहिए? अगर 10 भी चाहिए तो वो भी तो इनफ है ना। अगर 10 में से आप 8 भी विन कर रहे हो, वो भी तो इनफ है ना। और कितना चाहिए? इतना ओवर ट्रेडिंग करके फायदा नहीं है, लास्ट में लॉस ही करोगे, ठीक है। तो प्रॉपर रूल के साथ ट्रेड करो तो डेफिनेटली वी एंड इन प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखो कवर नहीं किया, तो उसके बाद देखो
ये जो लो को देखो, ठीक से देखो लो को, मैं आप लोग को ड्रॉ करके भी दिखा रहा हूँ। जैसे एक बिगिनर जो ट्रेडिंग का टी भी पता नहीं है, उनको भी ये वीडियो कुछ समझ में आए, कुछ सीखने को मिले। चलो, ये ग्रीन कलर का लो को ये रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है, मतलब कवर किया। दैट मीन्स एक अपसाइड के लिए कैंडल होना चाहिए, मार्केट अपसाइड के लिए जाना चाहिए, बिकॉज एक लास्ट कैंडल को फुलफिल किया है। हाँ, एक कैंडल पे नहीं कर पाया है, यहाँ पे दो कैंडल में किया है, लेकिन उसके बाद तो एक एरर आया है यहाँ पे। जैसे मैंने पहले ही बोला था, 100% कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है। ऐसे नहीं है आपके पास 10,000 रुपीज है, आपको यहाँ पे एपीएमसी कॉन्सेप्ट मिला, आप 10,000 रुपीज का डायरेक्ट ट्रेड ले लोगे 100% श्योर श्योर देख कर 100%, ऐसे कुछ सोच के नहीं। यहाँ पे देखो, एक एरर होने के बाद देखो, आपको मार्टिंगल पे ये विन हुआ, उसके बाद देखो मार्केट अपसाइड के लिए गया है। ठीक है, तो कभी भी एक एरर आ सकता है, रिस्क मैनेजमेंट आपको करना होगा। ठीक है, 100% मार्केट में बनने का कोशिश मत करो, आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट में 100% वर्क करने का कोशिश करो। ठीक है, मेरा भी 10 में से 10 ट्रेड नहीं विन होता है भाई, मेरा भी 7 से 8 विन होता है, कभी कभी 10 भी विन हो जाता है, कभी कभी 6 भी विन होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट मेन गेम है, अगर इसमें अगर मास्टरी कर लोगे तो आपके लिए ट्रेडिंग थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने आपको दो कंडीशन दिखा दिया एफएमएलसी का। एक अप ट्रेंड का, बैक टू बैक बैक टू बैक मिनिमम 6 कैंडल ग्रीन कैंडल का, द ग्रीन कैंडल होना चाहिए अप ट्रेंड में। ठीक है, यहाँ पे बहुत कैंडल है, तो यहाँ पे मिनिमम 6 चाहिए, मैक्स कितना भी हो वो फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम 6 कैंडल होना चाहिए। उसके बाद जब ऑपोजिट कलर का कैंडल बनेगा, प्रीवियस को प्रीवियस कैंडल को, जो लास्ट जो एफएफएलसी कैंडल है, उसको फुलफिल करना चाहिए एक ही कैंडल में। यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन एक ही कैंडल में यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे और एक कंडीशन हम लोग को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे 4 कैंडल है, यहाँ पे लेना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे वर्क किया है। ठीक है, देखो 1 2 3 4, 4 कैंडल ग्रीन है। यहाँ पे देखो ये जो रेड कैंडल है, देखो प्रीवियस कैंडल को सिर्फ नहीं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 3 कैंडल को कवर किया है। ठीक है, उसके बाद देखो एक ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलेगा, अपसाइड के लिए देखने को मिलेगा, उसके बाद देखो मार्केट अपसाइड ही गया, कंटिन्यू बैक टू बैक। ठीक है, तो लेकिन प्रॉपर आपको सेटअप के साथ ही ट्रेड लेना है, जो मैंने कंडीशन आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, उस कंडीशन के साथ ही आपको ट्रेड लेना है। अलग मतलब ऐसे नहीं है आप रैंडमली कुछ ट्रेड ले रहे हो जहां पे आपको मिल रहा है ऐसे रैंडमली, गलत नहीं। तो ठीक है, दूसरे ऐसे में ढूंढेंगे। मैं आप लोगों को और एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, एफएफएलसी बहुत मतलब एक्यूरेट काम करता है जब एक मार्केट ट्रेंड पे रहता है। जैसे कि मैंने दो कंडीशन प्रीवियस दिखाया, एक डाउन ट्रेंड, मतलब डाउन ट्रेंड हो रहा है तो बैक टू बैक कैंडल हो रहा है, उसके बाद एक ऑपोजिट कैंडल बना, आपको फिर से एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। सेम ऐसे अप साइड के लिए, अगर रेंज बाउंड अगर मार्केट होता है ऐसे साइडवेज, तो उसमें थोड़ा मतलब 70-30 एक्यूरेसी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं काम नहीं करेगा, लेकिन काम करेगा। ये सब कोई इंडिकेटर नहीं है जो मतलब एक दिन काम करेगा 2 दिन काम नहीं करेगा, ये एक मार्केट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सब कुछ का एक स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर हिसाब से मार्केट 24 आवर्स रनिंग हो रहा है, ऐसे तो नहीं रैंडमली मूवमेंट हो रहा है, रैंडमली ऐसे चल रहा है। तो सब कुछ का एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट रनिंग होता है। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। जितना हो सके, जितना बेसिक में हम लोगों को सिखाना चाहिए, मैं आप लोगों को, मैं मेरा बेस दे रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, जैसे कि आप लोग को समझो। अगर एक बार में वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग 2 बार देखो, 3 बार देखो। ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो पहले आप लोग को क्या करना है, सिंपल एक ट्रेंड फाइंड आउट करना है। जैसे कि ये मार्केट में क्या ट्रेंड है अभी, यहाँ पे देखो एक डाउन ट्रेंड है, लेकिन देखो यहाँ पे एक मार्केट ने क्या किया, एक अपसाइड का माइनर मार्केट कैप कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे अपसाइड, तो यहाँ पे इग्नोर, देखो बहुत सारे एसेट है, आपको ऐसे नहीं एक ही एसेट में ढूंढना है। पेशेंस के साथ आपको सेटअप के साथ आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, कोई भी हड़बड़ी नहीं करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, सिंपल जस्ट दिन में आपको तो अभी नहीं था, अभी आपको 10 ट्रेड मतलब आपको करना है, जल्दी से जल्दी ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। अगर इस फील्ड में कुछ करना चाहते हो, ट्रेडिंग फील्ड में, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इधर तो कुछ नहीं होगा। आपको लगता है यूट्यूब में कोई भी स्ट्रेटेजी फाइंड आउट कर लूंगा, वन नेट सक्सेस मिल जाएगा, तो ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे होगा तो मैं कब का कर लेता। चलो, ऐसे आपको स्विच करते रहना, जब आपको नहीं मिलेगा तो ऐसे स्विच करते रहोगे।
हम्म, हम्म। मैं कुछ ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा आपको। देखो यहाँ पे मार्केट क्या है, यहाँ पे देखो एक अप ट्रेंड था, बहुत एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे देखो अप ट्रेंड था, उसके बाद देखो मार्केट डाउन ट्रेंड कैच करने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 6 कैंडल है, 3 4 5, 5 कैंडल है यहाँ पे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कैंडल है, यहाँ पे नहीं लेंगे, और यहाँ पे देखो फुलफिल द लास्ट कैंडल में नहीं हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। मार्केट थोड़ा और भी नीचे आएगा, एक ऑपोजिट कलर का बनेगा, 6 कैंडल, मतलब जो भी सेटअप है, हमारा जो कंडीशन है वो फुलफिल होगा, उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे, आधे नहीं करेंगे, ठीक। सिंपल। और भी असेट में ढूंढते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं भी कुछ ट्रेड लेके आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। यूएसडी सी में ढूंढते हैं, यहाँ पे भी नहीं है। और एक कंडीशन में 2 3 ट्रेड अगर पॉसिबल है तो मैं दिखा दूंगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे सीखने के लिए ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसी वीडियो में हम लोग को ऑर्डर ब्लॉक में एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत सिंपल चीज है गाइस, ठीक है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लोग सोचते हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ भी नहीं है। हम लोग को ऐसे माइंड से रखना है, सिंपल है, ठीक है। चार्ट को देखो, मेरा चार्ट में कोई इंडिकेटर कुछ है, आप लोग खुद देखो। मैं सिंपल ऐसे ही क्लीन रहता है मेरा चार्ट, ऑल टाइम क्लीन रहता है। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन देखता हूँ, थोड़ा बहुत एफएमएलसी देखता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक देखता हूँ, कुछ 2 3 चीज मैं देखता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेड लेता हूँ, और मेरे को कोई इंडिकेटर का जरूरत ही नहीं है। इंडिकेटर काम का नहीं है कुछ भी, ठीक है। मैं कभी भी इंडिकेटर यूज नहीं किया हूँ। हाँ, मतलब जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, मैंने कभी भी इंडिकेटर नहीं यूज किया है। मेरे को अच्छे नहीं लगते इंडिकेटर, सच में, ये मेरा जेन्युइन एक, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो ढूंढते हैं, फिर भी अगर कंडीशन मेरे को भी, तो मैं आप लोगों को कंडीशन दिखा देता हूँ फिर भी। यहाँ पे देखो कंडीशन में, यहाँ पे एक माइनस से डाउन ट्रेंड था, ठीक है। ऐसे नहीं, आपको एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चाहिए, ठीक है। मेरा, मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा मतलब समझने का कोशिश करो, ऐसे नहीं, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चाहिए, उसके बाद ही हम करेंगे। अगर छोटा सा माइनस जगह, जैसे कि यहाँ पे एक मार्केट डाउन आ रहा है, ठीक है, एक माइनस सा डाउन ट्रेंड है, जैसे कि यहाँ पे एक माइनस सा डाउन ट्रेंड, देखो यहाँ पे माइनर में इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो मार्केट अपसाइड के लिए मूवमेंट किया है, यहाँ पे देखो थोड़ा रेंज बाउंड हुआ है, तो इसलिए एक डाउन साइड का माइनर ट्रेंड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्ग मतलब किसको बोलेंगे, डायरेक्टली एकदम कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप वो कैंडल बनाते बनाते आ रहा है रेड कैंडल का, और बीच बीच में 1 2 कैंडल हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। इसमें देखो मार्केट नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, थोड़ा अपसाइड का मूवमेंट किया, फिर नीचे आया, थोड़ा 4 5 कैंडल का मूवमेंट किया, तो इसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड का माइनर मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 8 से 9 कैंडल है गाइस, ठीक है। यहाँ पे 8 से 9 कैंडल है। ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे देखो प्रीवियस कैंडल को कवर किया है, एक ग्रीन कैंडल देखो, ये इसका लो से हाई तक, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल को कवर किया, उसके बाद देखो एक डाउन साइड कैंडल आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद देखो थोड़ा बहुत डाउन नीचे आया, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में ही आपको जब आएगा मार्केट, जब बैक टू बैक 6 से 7 कैंडल मैक्स बनाएगा, उसके बाद जब ग्रीन कैंडल एक ऑपोजिट कलर के कैंडल बनाएगा, तो प्रीवियस कैंडल जो एफएमएलसी का जो कैंडल है उसको पूरा कवर करना चाहिए एक ही कैंडल में। देखिए यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल है ना, एक जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे प्रीवियस कैंडल को पूरा कवर किया है, उसके बाद देखो मार्केट डाउन साइड का ट्रेंड गया है। अगर यहाँ पे आप डाउन साइड का ट्रेंड लोगे, इजीली विनर, ठीक है। तो आपको ऐसा ही करना है, फिर देखो मार्केट ट्रेंड चेंज कर लिया है, ठीक है, बीओएस चेंज कर लिया, यहाँ पे देखो मार्केट फिर अपसाइड के लिए ट्रेंड, लेकिन यहाँ पे देखो कोई बीच में का कोई 6 से 7 कैंडल है, नहीं है, सिंपल। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसे ढूंढना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऐसे में ढूंढते हैं, ये ऐसे में थोड़ी देर पहले ही दिखा थे हम। सो मेरे को ट्रेड करने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ स्ट्रेट करके, ठीक है। बिकॉज इतना भी लंबा, मतलब लंबा मीन्स एक 30 मिनट का अप्रोक्स एक वीडियो आप लोगों को सही है, लेकिन इससे भी ज्यादा वीडियो तो आप लोग नहीं देखोगे, ठीक है, बिकॉज आपके पास पेशेंस नहीं है उतना। बहुत लोग बोलते हैं भाई आपका वीडियो इतना लेंथी होता है। देखो मेरा इंटेंशन आप लोगों को सिखाना, ठीक है, मेरे इंटेंशन आप लोगों को सिखाना, तो मैं ये सब नहीं देखता हूँ वीडियो कितना लंबा हुआ है, कितना टाइम तक हुआ है। मैं जब सिखाता रहता हूँ, ऐसे आप लोगों को मैं लर्निंग, मतलब ऐसे मैं जितना मेरे को, जितना मेरे पास नॉलेज है, मैं चाहता हूँ आप लोग वो कैच कर लो। मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आप लोगों को वो शेयर करने का कोशिश करता हूँ, मैं टाइम से भी सब नहीं देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो कोई एक
देखो ये, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। कोई भी एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट नहीं हुआ, एक दो तीन चार ऐसे कैंडल बना बना के मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे देखो, एक अपसाइड का एक माइनर ट्रेंड है, लेकिन फिर भी देखो एक एरर के बाद वो वर्क किया है। कहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दो तीन चार, यहाँ पे देखो बहुत 8 से 10 कैंडल है यहाँ पे। कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे देखो, ये रेड कैंडल है, प्रीवियस कैंडल को देखो एक ही कैंडल ने कवर किया है, हाई से लो, या हाई से या हाई वीक तक, ये नीचे लो जो वीक है उसका भी पूरा एक कैंडल ने कवर किया। उसके बाद देखो एक एरर आया, उसके बाद देखो मार्टिंगल पे आपका क्लियर हो। तो आपको बीच बीच में एक दो एरर आपको ऐसे देखने को मिलेगा, आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। ठीक है, पहले तो बात है, तो मिल जाएगा आपको। अगर 10 में से आपको 8 भी विन ट्रेड है, मतलब ट्रेड विन होगा, तो काफी है ना फिर। ठीक है, तो आपको होप एफएबीएलसी कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, तो सिंपल आपको मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ बेसिक वे में। ठीक है, आपको एक सिंपल ट्रेंड फाइंड आउट करना है, एक डाउन ट्रेंड आइदर अप ट्रेंड। अगर डाउन ट्रेंड होगा तो कॉमन चीज, बैक टू बैक 6 कैंडल रेड कलर का कैंडल होना चाहिए, बैक टू बैक मिनिमम 6 कलर का सेम कैंडल, मतलब रेड कैंडल होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, जब एक ऑपोजिट कलर का कैंडल बनेगा, ठीक है, जब एक ऑपोजिट कलर का कैंडल बनेगा, वो ऑपोजिट कलर का कैंडल कौन होगा, ग्रीन कैंडल का कैंडल होगा। वो ग्रीन कैंडल को, प्रीवियस रेड कैंडल को, एफएफएलसी कैंडल को पूरा हाई से लो तक कवर करना होगा एक ही कैंडल में। अगर कवर कर लिया तो आपको क्या करना है, एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है, मतलब मार्केट शुड बी इंडिक, मार्केट और भी नीचे जा सकता है, आपको एक डाउन साइड के ट्रेड लेना है। हो गया। अप साइड में क्या होगा, सेम प्रोसेस सेम कंडीशन। अप साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, आपको एक अप साइड का ट्रेंड अगर देखने को मिल रहा है, आपको वहां पे क्या कंडीशन फाइंड आउट करना है, मिनिमम बैक टू बैक सेम कलर का, क्या 6 कैंडल ग्रीन का, मतलब ग्रीन है, अगर है तो आपको वेट करना है एक ऑपोजिट कलर का, मतलब कौन सा, एक रेड कैंडल अगर बनेगा और प्रीवियस एपीएलसी ग्रीन कैंडल को, प्रीवियस कैंडल को, लास्ट कैंडल को अगर कवर करेगा, तो आपको एक क्या करना है, अपसाइड के लिए ट्रेड लेना है। मार्केट शुड बी इंडिक, मार्केट और भी अपसाइड के लिए कंटिन्यू कर सकता है। होप आपको कंडीशन बहुत इजी तरीके से, ठीक है, आप लोग, मेरे को पता है 99% लोगों को पता है एफएबीएलसी कंसेप्ट, बहुत सारे यूट्यूबर ने ऑलरेडी ये पोस्ट किया है, बहुत सारे, ऑब्वियसली जस्ट मैं तो नया स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर ने इसके बारे में डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से किया है, लेकिन फिर भी मैं ये कॉन्सेप्ट आपको और भी इजी तरीके से बेसिक वे में मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया हूं। सिंपल दो चीज देखना है, एक ट्रेंड फाइंड आउट करना है, और मिनिमम 6 कैंडल चाहिए, उसको तो ऑपोजिट कलर का कैंडल बनेगा, एक कैंडल में प्रीवियस कैंडल को कवर करेगा, लास्ट कैंडल को कवर करेगा, आपको एक ट्रेड लेना होगा। सिंपल, और कोई है ही नहीं, राइट। आप लोग, होप आप लोग को समझ में आया। ठीक है, मेरे को तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला एक भी ट्रेड का, मैं आप लोग को शो कर सकता हूँ एक ट्रेड लेके। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग को कंडीशन समझ में, आप लोग खुद प्रैक्टिस करो, आप लोग को खुद जब रिजल्ट मिलेगा फिर आप डिपोजिट करके ट्रेड करो। ठीक है, खुद प्रैक्टिस करो, खुद देखो प्रैक्टिस करके कितना आपको एक्यूरेसी मिल रहा है। ठीक है, फिर आप खुद से समझ जाओगे एंड खुद से आप ट्रेड करना, बाकी हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कंडीशन है, नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी है, वो है ऑर्डर ब्लॉक। गाइस, ऑर्डर ब्लॉक आप लोग को कैसे फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ब्लॉक कहां पे होता है, आप लोग को कहां पे क्या ड्रॉ करना है, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के लिए कोई भी ट्रेंड का जरूरत नहीं है, ना डाउन ट्रेंड ना अप ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड का जरूरत नहीं है। आप लोग को क्या सिंपल देखना है, आपको देखना है एकदम बेसिक वे में मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा बहुत, मैं बोल रहा हूँ एक कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी मैं लोग को एक इजी वे में, एक शॉर्टली में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, जैसे कि देखो यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट किया, कितना मूवमेंट किया, एक दो, मतलब जो भी मूवमेंट किया अपसाइड का मूवमेंट किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना है, आपको देखना है यहाँ पे जब अपसाइड का मूवमेंट किया, तो बैक टू बैक के 3 कैंडल जब बॉटम से, आपको देखना है, जैसे कि यहाँ पे बॉटम है मार्केट, यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट क्या, मतलब मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अपसाइड का मूवमेंट हुआ, कितना हुआ, 3 4 5 5 कैंडल बैक टू बैक सेम कलर का है, मतलब 5 कैंडल बायर्स आया यहाँ पे, राइट, 5 कैंडल बायर्स आया। तो यहाँ पे आपको लोग क्या देखना है, ये बॉटम से जब मार्केट अपसाइड का मूवमेंट कर रहा है, क्या बैक टू बैक 3 कैंडल सेम कलर का है। अगर अपसाइड का मूवमेंट हो रहा है तो बैक टू बैक आपको कितना चाहिए, ग्रीन कैंडल 3 कैंडल चाहिए। यहाँ पे देखो, एक दो तीन, 3 कैंडल मिल गया सिंपल, तो ये बायर स्ट्रॉन्ग है।
आपको इतना जान लेना है, ये बाय स्ट्रॉन्ग है, ये ऐसा वैसा वायर्स नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये टूल में जाना है, जो टूल सेक्शन है उस टूल में जाना है। ये जो रिक्टेंगल है इसको ले लेना। आइदर आपको ये नहीं, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोग प्राइस एंड टाइम रेंज ले लेना। आपको क्या होगा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्राइस एंड टाइम रेंज आप रेक्टेंगल में ले सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वही मैं रेफर करूंगा। प्राइस एंड टाइम रेंज आपको इसको सिलेक्ट करना है, और क्या करना है, लास्ट कैंडल, ये ग्रीन कैंडल का लास्ट कैंडल क्या है, ये रेड कैंडल है, चाहे रेड कैंडल मतलब कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता। लास्ट कैंडल को क्या करना है, ये हाई से लो तक, हाई से लो तक इसको क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे हाई से लो तक आपको ड्रॉ कर देना है। जब, अरे ऐसा नहीं ये जोन इंपॉर्टेंट है, ये जोन इंपॉर्टेंट से ज्यादा ये मिडिल पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, एक आप लाइन ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हो, ठीक है, इधर यहां से भी आप देख सकते हो। चलो एक लेवल मैंने ले लिया है। यहाँ पे देखो, मार्केट अपसाइड के लिए गया, तो जब मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, मार्केट जब नीचे आएगा, जब डाउनसाइड का मूवमेंट होगा, तो ये जो लेवल है ये एक ऑर्डर ब्लॉक हिसाब से काम करेगा। बिकॉज बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लगा के छोड़ा है बायर्स का, ठीक है। तो जब मार्केट नीचे आएगा ये लेवल पे अगर ऐसे डॉट क्लोज करेगा ये लेवल के ऊपर अबव, देन आपको एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, वन टाइम मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस कैंडल को 3 कैंडल बैक टू बैक ग्रीन है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे मिल चुका है। सेकंड कंडीशन आपको क्या करना है, लास्ट कैंडल को टूल सेक्शन में जाके डेट एंड प्राइस रेंज को लेके, मतलब प्राइस एंड टाइम रेंज को लेके लास्ट कैंडल को का हाई से लो तक आपको ड्रॉ कर देना है। इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट, इसको एक लेवल ड्रॉ कर लेना आप लोगों को, जैसे कि और भी विजिबल देखने को मिले। यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद जब मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे देखो नीचे आया, ये जो रेड कैंडल हुआ, ये नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो डॉट लाइन के ऊपर, मतलब उन लोगों का ऑर्डर ब्लॉक को ऊपर क्लोज किया, यहाँ पे देखो एक अपसेट का आपको देखने को मिला। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक कैंडल प्रेडिक्ट करते हो, एक कैंडल यहाँ पे आपका विन है, लेकिन आप लोग कंटिन्यू अपसेट लेने का कोशिश मत करना। इसलिए मत करना बिकॉज एक बार यहाँ पे बायर्स आए, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक काम किया है, इन लोगों ने जो ऑर्डर ब्लॉक लगाया था यहाँ पे, ठीक है, सेट किया था, यहाँ पे काम किया, लेकिन फिर से अगर मार्केट नीचे आएगा सेकंड टाइम, अगर मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट करेगा, ये लेवल को ब्रेक करेगा, इधर आएगा मार्केट नीचे, तो ये अभी ये डाउन मतलब सेलर्स को नहीं रोक पाएगा। जैसे कि यहाँ पे हुआ, देखो नहीं रोक पाया, एक भी ग्रीन मतलब यहाँ पे बायर्स नहीं आ सकता। यहाँ पे देखो बैक टू बैक रेड कैंडल बना के यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ा है। एक बार सपोर्ट किया है यहाँ पे, अगर 2-3 कैंडल ग्रीन कैंडल बनाएगा तो मे बी मार्केट ए रेजिस्टेंस तक, यहाँ पे ए रेजिस्टेंस तक मार्केट जा सकता है, ठीक है, नो डाउट जा सकता है। लेकिन अगर एक कैंडल ग्रीन बना के बनने के बाद अगर रेड कैंडल हो रहा है या ये लेवल को तोड़ रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करने वाला है। ये बायर्स यहाँ पे सेलर्स को रोक नहीं पाएगा, मार्केट नीचे लेकर आएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। लेकिन अगर आप ऐसे, जैसे हम लोग एक कैंडल पे ट्रेड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज किया, आप यहाँ पे अगर अपसाइड के ट्रेड लोगे, एक यहाँ पे देखो काम किया, यहाँ पे एक अपसाइड का छोटा कैंडल बना है, तो आपका एक विन है। लेकिन आप, ऐसा होता है ना, यहाँ पे आपको आप ग्रीन कैंडल देखने को मिला ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है, आप 1-2-3 फिर से अपसाइड के ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको लेना है लेकिन फिर कंफर्मेशन के साथ लेना है ना, ऐसा नहीं एक कैंडल हुआ तो आप अपसाइड के ट्रेड ले लोगे, नहीं, आपको देखना है क्या और भी 2-1 कैंडल है, बैक टू बैक हो रहा है, अगर बैक टू बैक हो रहा है तो आप ले सकते हो, और एक कैंडल के लिए ले सकते हो आप, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो तोड़ा है, फर्स्ट टाइम वो ऑर्डर ब्लॉक हिट करेगा, सेकंड टाइम आएगा ना मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के लिए, तो सेकंड टाइम वो तोड़ के निकल, मतलब तोड़ के नीचे निकल आ जाएगा, ये बायर्स रोक नहीं पाएगा सेलर्स को, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन फिर से देखते हैं। हम्म, हम्म। तो दूसरे ऐसे में ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये है एक ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो ये बॉटम है, ये बॉटम है, लास्ट कैंडल ये रेड कैंडल है, मैं आप लोग को ड्रॉ करके दिखा दूं। देखो अपसाइड का मूवमेंट किया, बैक टू बैक कितना है, 1-2-3 बहुत सारे कैंडल है बैक टू बैक, ठीक है, मिनिमम तीन कैंडल सेम कलर का होना चाहिए। आफ्टर मतलब ऐसे नहीं है, सोचो यहाँ पे 3 कैंडल ग्रीन है, एक रेड है, फिर 4 कैंडल ग्रीन है, एक रेड, तो ऐसे अगर होगा, जैसे कि यहाँ पे बैक टू बैक है, लेकिन अगर ऐसे होगा तो कोई इशू नहीं। लेकिन स्टार्टिंग टाइम में
तीन कैंडल बैक टू बैक ग्रीन होना चाहिए स्टार्टिंग टाइम में। यहाँ पे देखो बॉटम में स्टार्टिंग टाइम है 1 2 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल है। सो लास्ट कैंडल कौन सा है? रेड कैंडल लास्ट कैंडल है। मतलब बॉटम से अपसेट के मूवमेंट करने का पहले जो लास्ट कैंडल है ये है। इसको हाई से लोग आपको ड्रॉ करके रखना है। वो रखना जब मार्केट आएगा ना, अभी आया नहीं, जब मार्केट आएगा ए लेवल पे, ये मिडिल वाला लेवल पे, ये जोन में नहीं, ये मिडिल वाला लेवल पे मार्केट आएगा और आपको अपसेट के देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर सेकंड टाइम फिर से ये लेवल को टच करने के लिए आएगा तो ये बायर्स उसको रोक नहीं पाएगा, मार्केट नीचे लेकर आ जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को कंडीशन एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, यहाँ पे देखो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक, देखो ये जो ग्रीन कैंडल है उसके प्रीवियस कैंडल कौन है? ये रेड कैंडल है। इसका भी हाई सेल होता है, आप ड्रॉ करके रख सकते हो। जब मार्केट नीचे आएगा तो इसको आपको अपसेट के देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। आज एक भी ट्रेड करने का मौका नहीं मिला, अगर मौका मिलता तो बहुत अच्छा होता। फिर भी मैं कोशिश करूंगा एक भी ट्रेड, चाहे ऑर्डर ब्लॉक से हो चाहे एफएबएलसी से हो, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा। एक ट्रेड अगर मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगा, फिर मैं ढूंढता हूँ एक ट्रेड में लेके ही मैं ये वीडियो को मैं एंड करूंगा। ठीक है, आप लोगों को आई होप कंडीशन समझ में, दो दो कंडीशन जो था, एक है एफएबएलसी का और दो है ऑर्डर ब्लॉक का। सिंपली एफएबएलसी क्या है देखना है आप लोगों को, क्या फाइंड आउट करना है एफएबएलसी ट्रेड लेने का टाइम। दो चीज देखना है, एक है ट्रेंड, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो चाहे अप ट्रेंड हो। और नेक्स्ट क्या देखना है, मिनिमम 6 कैंडल बैक टू बैक सेम कलर का है कि नहीं है, आपको वो भी देखना है। ठीक है, तो ऑपोजिट कलर का कैंडल बनेगा, प्रीवियस एफएबएलसी कैंडल को, लास्ट कैंडल को कवर करेगा एक ही कैंडल में, तो आपको उस हिसाब से ट्रेड लेना है। ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक क्या है, बॉटम से, बॉटम से अगर जब यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे बॉटम से मार्केट अपसाइड का मूवमेंट के, यहाँ पे देखो 1 2 3 बैक टू बैक तीन कैंडल सेम कलर का है, लास्ट कैंडल है रेड कैंडल है। इसको क्या करना है, प्राइस टाइम रेंज जो टूल है, टूल सेक्शन में आके इसको ड्रॉ कर लेना है। इसका मिडिल पॉइंट वर्क करेगा। आई थिंक ये टच भी किया है मिडिल पॉइंट, ये लास्ट कैंडल है। ठीक है, थोड़ा मतलब ऐसे देखो, ऐसे 1 से 2 पॉइंट का एरर तो ऐसे देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो मार्केट आया, यहाँ पे देखो मार्केट आया ये मिनिमम लेवल पे, ये रिटर्न प्राइस मिनिमम लेवल पे, यहाँ पे देखो टच करके मार्केट यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट किया है। देखो ये एक अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल बना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बायर्स का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, इसलिए मार्केट यहाँ पे एक अपसाइड का मूवमेंट किया है। ओके, तो एक ट्रेड अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, एक ट्रेड। ये अप ट्रेंड है, एक साइडवेज मार्केट है, लेकिन फिर भी वो कैंडल यहाँ पे कंडीशन में फुल भी नहीं हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5 कैंडल है, फिर भी देखो एक कैंडल कवर कर रहा है। ठीक है, मतलब कंडीशन नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कंडीशन सेटअप मैच होना चाहिए, उसके बाद आप ट्रेड लेना। ठीक है, देखते हैं अगर मेरे को मिलता है एक ट्रेड जैसा अगर मिलता है तो चलो। आप थोड़ा पेशेंस के साथ थोड़ा ट्रेड लेना, आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ एक सर्टेन टाइम फ्रेम में, तो आपको मैं थोड़ा कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ठीक है, मेरे को नहीं मिला, लेकिन आपको मतलब 24 आवर्स में, होल डे में अगर आप थोड़ा गैप देखो भी ट्रेड करोगे, 1 घंटे, 1 घंटे में एक ट्रेड, आधे घंटे में एक ट्रेड, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी के साथ आप ट्रेड करना तो एक्यूरेट मिलेगा, तो आपको मतलब एक अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है गाइस, अभी तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं लास्ट एक बार ठीक है, होप आप लोगों को वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया वैल्यू मिला। ठीक है, अगर वैल्यू मिला, कुछ नया सीखने को मिला, आप लोग एक लाइक एंड कमेंट कर देना गाइस। एक लाइक एंड कमेंट से मेरे को मोटिवेट मिलता है आगे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, फिर भी आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो, ऐसे करते रहो और आप लोग सीखते रहो। ठीक है, सपोर्ट वोट मैटर नहीं करता, आप लोग सीखते रहो, आप लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट करो। ठीक है, और दैट्स इट, यही मेरे लिए सब कुछ है, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, मैं ऐसे इस साल में मैं इतना नॉलेज प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, एक आप इंडिविजुअल ट्रेडर बन जाओगे, आपको किसी के ऊपर डिपेंड करने का जरूरत नहीं है, ना किसी ग्रुप के ऊपर, ना किसी मतलब किसी के ऊपर डिपेंड करने का जरूरत नहीं है। आप खुद से ट्रेड करो, खुद से अमाउंट मतलब किसी लाइक होता है ना, देखो खुद से अगर लॉस करते हो तो आपको सीखने को मिलता है, लेकिन दूसरे का सिग्नल कॉपी करके आपको क्या सीखने को मिलेगा? राइट, बात ये है।
लेकिन जो बिगिनर हो, ये भी देखो सिग्नल्स भी बहुत मैटर करते हैं, किसी का भी फॉलो कर रहे हो, बिकॉज देखो, बिकॉज आप लोग अगर बिगिनर हो, आप लोग को ट्रेडिंग पता नहीं हो, नॉलेज नहीं है, तो आप खुद से ट्रेड करोगे तो लॉस ही करोगे। लेकिन किसी का सिग्नल से अगर ट्रेड करोगे तो उसके पास तो नॉलेज है ना, उसके पास एक्सपीरियंस है, जो भी आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो, तो वो उसके हिसाब से, उसका हेल्प से आप थोड़ा ग्रो कर सकते हो। ठीक है, अगर वो अच्छे सिग्नल्स प्रोवाइड करता है तो, अगर उसका इंटेंशन अगर सही है तो, बस। ठीक है guys, और मेरे को पता नहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अच्छा, अच्छा यहाँ पे मिलेगा गाइस, यहाँ पे ही मिलेगा, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, चलो यहाँ पे ही मिलेगा गाइस। ठीक है, लास्ट में एक ट्रेड मिल गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, टूल में आके प्राइस एंड टाइम रेंज आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो एक दो तीन, देखो मार्केट थोड़ा अपसाइड का मूवमेंट किया है। ठीक है, तीन कैंडल ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन रेड, ऐसे मूवमेंट किया है। हमको इतना देखना, मतलब हम लोग को इतना देखना ही है, सिर्फ देखना है मार्केट थोड़ा बहुत अपसाइड का मूवमेंट किया है, और यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम में जब मार्केट अपसाइड का मूवमेंट करने का स्टार्टिंग टाइम में तीन कैंडल बैक टू बैक ग्रीन कलर का है, और लास्ट कैंडल का ये रेड कैंडल। क्या करना है, सिंपल रेड कैंडल का हाई से लो तक आपको ड्रॉ करना है। अबे चलो, चलो यहाँ पे डाउन सर्किट ट्रेड लेंगे, क्यों लेंगे, बिकॉज ये ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक डाउन किया, दैट मीन्स ये जो बायर्स है, आइदर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं लगाया है, आइदर यहाँ पे क्या किया है, इतना भी बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसलिए इजीली सेलर्स ने यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट, तो इजीली सेलर्स यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है। कोई भी देखो यहाँ पे रिजेक्शन नहीं है ज्यादा, मतलब मार्केट यहाँ पे कोशिश नहीं किया है ऊपर मतलब लेने जाने का कोशिश भी नहीं किया है। यहाँ पे थोड़ा बहुत, हाँ, यहाँ पे रिजेक्शन आया था, यहाँ पे देखो रिजेक्शन आया था, लेकिन फिर भी इतना रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे कि बायर्स आ जाए बैक टू बैक। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक डाउन साइड का ट्रेल यहाँ पे लिया है। अगर आ भी जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक कैंडल एक रेड रेड होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। तो रिफंड मिला है मेरे को, डोजी जैसा बना है। ठीक है, लेकिन मेरा एंट्री अच्छे तो डोजी में, तो ये डाउन साइड के जाएगा इस। ठीक है, देखो बायर्स आ भी यहाँ पे देखो डोजी बना है, तो ये मतलब डोजी को आप क्या कंसिडर करोगे, डोजी एक 50-50 सेलर्स एंड बायर्स का बहुत इक्वल प्रेशर होता है। ठीक है, डोजी मतलब एक समझ लो एक एरर यहाँ पे आया है, उसके बाद देखो मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, जाएगा नीचे, बिकॉज यहाँ पे अगर मार्केट को मतलब ऊपर ले जाना ही होता तो मार्केट यहाँ से ही ले जाता, ये जो मिडिल वाला जो पॉइंट है, यहाँ से मार्केट लेके चले जाता। देखो आ रहा है मूवमेंट, तो सिंपल यही है, आपका अगर प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर सेटअप के साथ कर रहे हो, तो आप इजीली कर सकते हैं कोई भी चीज। लाइक बहुत लोग बोलते हैं गैम्बलिंग, भाई कैसे गैम्बलिंग है, अगर कोई भी चीज आप प्रॉपर रूल्स के साथ कर रहे हो तो गैम्बलिंग कैसे हो सकता है भाई, राइट। अगर प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ करोगे तो कैसे कुछ होगा, कोई भी काम विदाउट डिसिप्लिन नहीं होता है। यहाँ पे देखो सिंपल क्या लॉजिक मैंने देखा था, यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट मार्केट ने किया है, बॉटम साइड तक बैक टू बैक तीन कैंडल सेम कलर का है, ग्रीन कैंडल है, लास्ट कैंडल है रेड कैंडल है, इसका हाई से लो तक मैंने ड्रॉ कर दिया है, प्राइस एंड टाइम नेक्स्ट टूल लेकर मैंने ड्रॉ कर दिया है। इसका मिडिल वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एंड जो मैं ड्रॉ करके आप लोग को दिखा देता हूँ, इसका देखो मिडिल वाला जो पॉइंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे मार्केट आया था, मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, जैसे मैंने पहले कंडीशन में एक चीज बोला था आप लोग को, आप लोग आई थिंक नोट कर रहे हो। ठीक है, एक बार मार्केट दिखाएगा, सेकंड टाइम जब मार्केट नीचे आएगा ना, तो मार्केट बायर्स रोक नहीं पाएगा सेलर्स को। यहाँ पे देखो हुआ है। ठीक है, ये मिडिल पॉइंट तक मार्केट क्या कहने, यहाँ पे सेलर्स आया था, यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक जो बायर्स था यहाँ पे। ठीक है, जो लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे लगाया था, वहां पे देखो मार्केट यहाँ पे कोशिश किया है, मतलब बाइंग के लिए, मतलब तो यहाँ पे देखो रिजेक्शन है, देखो ये रेड कलर है वीक, मतलब वीक में देखो रिजेक्शन है, मार्केट नीचे लेके आया था, बायर्स ने कोशिश किया था इसको ऊपर लेने जा मतलब ले जाने के लिए, लेकिन देखो फिर से ग्रेट कैंडल बन गया, फिर से देखो और एक ग्रेट कैंडल बन गया, दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स डेड है। ठीक है, यहाँ पे बायर्स डेड है, यहाँ पे बायर्स नहीं है, मार्केट शुड बी इंडिंग, मार्केट अभी नीचे जाएगा ये ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ के। अगर जाना ही होता तो ये रिजेक्शन के बाद ही मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना के या दो तीन बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना के मार्केट अपसाइड के लिए मूवमेंट कर देता, ये ये सेलर्स का 50% था। लेकिन देखो यहाँ पे रिजेक्शन एक बार लिया बायर्स, फिर भी यहाँ पे भी अगर बनता एक कैंडल फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं बना, एक रेड कैंडल बना, सेलर्स आया,
और एक सेलर्स आया और ये मिडिल वाला पॉइंट को ब्रेक डाउन भी किया अच्छा खासा, ठीक है। ऑलमोस्ट देखो बहुत अच्छा खासा एक स्ट्रांगली ब्रेक डाउन किया, दैट मीन्स यहाँ पे बायस डेड है, यहाँ पे बायस नहीं आएगा और यहाँ पे इजीली आप डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो, सिंपल। अगर यहाँ पे ऐसा होता, ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अगर ये ग्रीन कैंडल होता, ठीक है, चाहे यहाँ पे डॉट क्लोज करते, मतलब यहाँ पे क्लोज करने के बाद ये ग्रीन कैंडल होता, एक अच्छा वॉल्यूम का ग्रीन कैंडल होता, तो आप एक अपसाइड के लिए जा सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पे नहीं हुआ, रिजेक्शन लिया, बायर्स आया था, थोड़ा बहुत बायर्स ऊपर लेने जाने का कोशिश किया था, उसके बाद देखो एक रेड कैंडल हुआ, सेलर्स आया, फिर से और एक सेलर्स आया, इसको ब्रेक डाउन किया। तो यहाँ पे अपसाइड लेने का मतलब, अपसाइड का कोई रूल ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डाउन साइड के लेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक एरर बना है, तो एरर आपको अवॉइड करने के मार्टिंगल यूज करना ही पड़ेगा, रिस्क मैनेजर तो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मार्टिंगल होंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था, एक ट्रेड में आप लोग को लेके दिखाऊंगा और एक ट्रेड फाइनली हो चुका है और एक ट्रेड भी हुई है, ठीक है। तो यही है। होप आप लोग को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला तो एक लाइक सीखो आप लोग, वही चीज है, ठीक है। कंसिस्टेंट सीखो। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। अब लोग पता नहीं, देखो वीडियो को, ठीक है। और चलो भाई मिलते हैं कोई भी एक ऐसे लर्निंग कंटेंट में, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।